हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग कृष्ण भक्ति काव्यधारा पढ़ रहे थे। तो जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा है उससे संबंधित जो संप्रदाय थे उन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग ऐसे कवि या कवित्री को देखने वाले हैं जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा की किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, यानी हम उन्हें संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मीरा जी के बारे में। चूँकि देखिए जो प्रश्न है वो मीरा जी से अवश्य बनता है, तो इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि इस संप्रदाय से संबंधित और अन्य जो कवि हैं, अगर आपको किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। मैं उनके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम में उसे शेयर कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम का लिंक इस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मीरा जी के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं समय की, यानी जो मीराबाई हैं उनका समय क्या था। तो जो शुक्ल जी हैं वो मानते हैं जो मीराबाई का जो समय है वो है विक्रम संवत 1573, और वो इनके निधन जो मानते हैं वो मानते हैं विक्रम संवत 1603। यहीं अगर बात करें हम नगेंद्र जी की, तो उन्होंने इनका जन्म 1504 ईस्वी और इनका जो निधन है वो 1558 से 1563 के मध्य माना है। तो देखिए, यदि बात करेंगे जो मीरा जी हैं इनका जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान है कुड़की मेड़ता, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इनके पिता का नाम था रत्न सिंह, माता का नाम इनका था वीर कुंवर या कमला, इनकी माता का नाम था। देखिए, जो इनके दादाजी थे उनका नाम था राव दूधा। और आपको एक बात मैं ये बता दूं कि जो मीराबाई हैं उनको जो कृष्ण भक्ति के संस्कार थे, यानी कृष्ण भक्ति के बारे में जो जानकारी थी, वो इन्हें इनके दादाजी ने दिया था, जिनका नाम था राव दूधा। अब देखेंगे, यदि इनके गुरु की बात करेंगे तो संत रविदास, या जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता था, जो इनके क्या थे, गुरु थे। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम था, तो हमें याद रखना है कि उनके गुरु का नाम था संत रविदास। अब देखिए, निधन स्थल की बात करते हैं कि इनका निधन कहाँ हुआ। तो जो इनका जो निधन स्थल है वो द्वारका में एक मंदिर है, रणछोड़दास मंदिर, जो कि द्वारका गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर है, वहाँ पर इनका निधन हुआ। ठीक है। और ये जो निधन इनका हुआ वो मूर्ति के सामने हुआ था, और वो उस समय ये क्या कर रहे थे, नृत्य करते हुए इनका देहांत हुआ था। अब हम लोग आगे इनके बारे में कुछ और जानकारी इनकी रचनाओं के या इनके उपनाम के बारे में देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं मीरा के उपनाम। देखिए, उपनाम से संबंधित एक वीडियो पूरी चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, मैं उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, इन्हें हिंदी की आदि कवित्री के नाम से जाना जाता है, और इन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, और राजस्थान की राधा इन्हें मोतीलाल मेनारिया ने कहा था। मरुस्थल के मंदाकिनी इन्हें पंत जी ने कहा था। एक चीज़ और इनके बारे में जान लीजिए कि इन्हें भक्त के तपोवन की शकुंतला भी पंत जी ने कहा था। यदि हम बात करेंगे कि मीरा की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो शुक्ल जी के अनुसार इनकी 4 रचनाएं हैं। एक है नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, और है राग सोरठ के पद। ये इनकी रचनाएं हैं जो कि शुक्ल जी के अनुसार है। अब हम बात करेंगे कि मीरा के काव्य की भाषा कैसी है, यानी जो इनके काव्य की भाषा वह मारवाड़ी या राजस्थानी है, जो कि सर्वमान्य है। अब देखिए, इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य देखेंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और सुनना है। मीरा के पदों का संकलन सबसे पहले बंगाल के कवि कृष्णानंद देव व्यास ने राग कल्पद्रुम के नाम से किया था। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा के पदों का संकलन मीरा पदावली के नाम से किया है। तीसरे पे आते हैं नरोत्तम स्वामी जी, उन्होंने मीरा के पदों का संकलन मीरा मुक्तावली नाम से किया है। इसमें जो है 100 पद थे, और जो ये है मीरा पदावली, जिसका संपादन जो संकलन जो है आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने किया था, उसमें 202 पद थे। हमें याद रखना है ये तीनों पॉइंट, काफ़ी तीनों इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मीरा के संबंध में आलोचकों के कथन, यानी जो मीरा है उनके बारे में जो प्रमुख आलोचक थे उन्होंने अपनी क्या राय दी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें शुक्ल जी का मत हम लोग देखते हैं। शुक्ल जी ने कहा कि मीरा का समस्त काव्य आशुगोष व सना एवं विरह में पगा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। दूसरे जो कथन है वो है इनके कुछ पद तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में हैं, और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। ये भी कथन शुक्ल जी का है, और ये दोनों कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा कथन है कि मीरा का काव्य उनके हृदय से निकले
सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। ये कथन है डॉक्टर नागेंद्र जी का। तो ये तीनों कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखेंगे मीरा की चर्चित पंक्तियाँ। देखिए जो मीराबाई हैं इनकी चर्चित पंक्तियाँ में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्ति ये जो है आप इसे पहले ज़रूर सुने और पढ़े भी होंगे। बसो मोरे नैनन मिनन लाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। दूसरी इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। तीसरी पंक्ति है कि मन रे परस हरि के चरण। चौथी है कि पायोरी मैनो राम रतन धन पायो। तो ये रही मीरा जी के बारे में विशेष जानकारी। इस वीडियो में हम लोग मीरा जी के बारे में संपूर्ण जानकारी देख चुके हैं। यदि आपको कोई भी अन्य कवि के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में उन कवि का नाम बता दीजिए। मैं उनके बारे में एक न्यू वीडियो बना दूंगा या फिर उसे टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।